या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको अलगई में रिप्रोडक्शन के बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ अलगई, यानी कैरेक्टरिस्टिक में इस क्लास में आपको इस वीडियो में रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। बहुत दिन पहले एक सीरियल था, आज भी है, CID, जिसमें ACP प्रद्युमन का एक बहुत फेमस डायलॉग है, दया कुछ तो गड़बड़ है। इसी के आधार पर ये सभी कोड को सजाया गया है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि इसके सीक्वेंस को आप सही से याद रखेंगे। सीक्वेंस आगे पीछे कीजिएगा तो सब गलत हो जाएगा। ये सभी सीक्वेंस में है, देखिए ये भी सीक्वेंस में है। तो देखिए दया कुछ तो गड़बड़ है के आधार पर ये आपको कैरेक्टरिस्टिक में ये जो है सीरीज है, इसमें ये कई बार यूज हुआ है, लेकिन इसके आधार पर ये कोड है। तो देखिए GR से क्या है, ग्रीन अलगई, B से क्या है, ब्राउन अलगई, R से क्या है, रेड अलगई। तो रिप्रोडक्शन जो होता है अलगई में ये 3 तरीके से होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप इसको याद रखिए, सेव, बचत। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे याद हो जाएगा, फिर या भूल नहीं सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करना है। सेव देखिए नीचे से SAVE, सेव। इसके बाद आप आगे बढ़िए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आप देख रहे हैं, गड़बड़ लिखा हुआ है। ये किया आपको, यहाँ लिखा हुआ है फीफा विश्व कप का फाइनल। ये बहुत ही प्रचर्चित ये कप होता है, फीफा विश्व कप। जो भी बच्चे हैं जो खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में जरूर जानते हैं। फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला। अब देखिए GR गया है फी पर। फी का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन और फिजन। मतलब ग्रीन अलगई के अंदर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन होगा या फिजन होगा। ब्राउन अलगई के अंदर में या आपको फ्रेगमेंटेशन होगा या एडवेंटिटियस ब्रांचिंग के द्वारा होगा, ये ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए रेड अलगई में, इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो ये आपको पुनः रिपीट कर देते हैं। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं, इसमें ग्रीन अलगई के में आपको FI फ्रेगमेंटेशन और फिजन होता है। फिर आपको ये ब्राउन अलगई में FA लिखा हुआ है, यानी फ्रेगमेंटेशन एडवेंटिटियस ब्रांचिंग होता है। और रेड अलगई के अंदर में FAR लिखा हुआ है, यानी फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब आइए दूसरा में आइए, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ भी लिखा हुआ है गड़बड़। GR से यहाँ देखिए GR गया है Z पर, B गया है आपको यहाँ ZA पर, R गया है MCA पर। अब क्या है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हजाम का केस कटाई करने दे दीजिए। ये समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं। जनरली शादी के चाहे कोई भी शुभ मुहूर्त पर हजाम को बुलाया जाता है। वो केस कटाने वाला विधि में उसको केस कटाई का कुछ नेक दिया जाता है। तो यहाँ देखिए हजाम, पहला Z से क्या है, जूस्पोर, यानी ग्रीन अलगई के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर से। ब्राउन अलगई के अंदर में जेड लिखा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर और एप्लानोस्पोर से। रेड अलगई के अंदर में होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको होगा मोनोस्पोर और कार्पोस्पोर के द्वारा। पुनः इस बात को रिपीट करते हैं। अलगई के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको गड़बड़ को आप देखेंगे तो ग्रीन अलगई में क्या होता है, जूस्पोर से होता है। ब्राउन अलगई में क्या होता है, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर से होता है। और रेड अलगई में क्या होता है, मोनोस्पोर और कार्पोस्पोर। इसके सबका कोड दिया हुआ है, Z से जूस्पोर, A से एप्लानोस्पोर, M से मोनोस्पोर और CA से कार्पोस्पोर। अब आइए तीसरे में आ जाइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यहाँ भी गड़बड़ है। GR देखिए गया है IO पर, B गया है IO पर, R गया है AO पर। ये एरो जो देख रहे हैं, एरो का ध्यान रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन अलगई के अंदर में आइसोगेमस टू एडवांस, I से आइसोगेमस, A से एडवांस, O से ओगेमस। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन अलगई के अंदर में आइसोगेमस टू एडवांस ओगेमस होता है। और ये ब्राउन अलगई में होता है आइसोगेमस टू ओगेमस टाइप होता है। और रेड अलगई में क्या होता है, एडवांस ओगेमस टाइप होता है। पुनः इस बात को रिपीट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम गड़बड़ की सहायता से देख रहे हैं। तो ग्रीन अलगई के अंदर में ये आइसोगेमस टू एडवांस ओगेमस टाइप होता है। और ये ब्राउन अलगई में क्या होता है, आइसोगेमस टू ओगेमस टाइप होता है। और रेड अलगई के अंदर में एडवांस ओगेमस टाइप होता है। तो ये हम आपको सब बात बताए, इसको ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए, दिमाग में परमानेंटली रखिए।
अगर ये कोड आप याद रखते हो तो नीट के एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको हो नहीं सकता, इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो कोड है ये कन्फ्यूजन किलर है। नीट के एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन होने नहीं देगा। यहाँ लिखा हुआ नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड। बुक तो आप बहुत पढ़े, नोट बहुत बनाए, लेकिन आइए आप कोड के माध्यम से समझिए कितना आप इजीली समझ लेते हो। यहाँ लिखा हुआ है 1000 कोड, यानी 11-12 मिलाकर 1000 कोड है। एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है। जैसे फीफा विश्व कप का फाइनल केवल आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये अलगई में यूज हुआ है, पुनः ये 1000 में कहीं रिपीट नहीं हो सकता है। एक बात और बता देते हैं, ये जो लिखा हुआ दया कुछ तो गड़बड़, ये सीरीज है, ये आपको 5-7 वीडियो में मिलेगा, लेकिन इसके आधार पर ये सब कोड है। तो आप सभी छात्रों छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि इसके सीक्वेंस को आप याद रखिए। गड़बड़ याद रखिए, यहाँ सब बचत याद रखिए, फीफा विश्व कप फाइनल याद रखिए, हजाम किसका हटाई गई इसको याद रखिए, IOA इसका चूंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट था तो सभी से कह रहे हैं इसका कोड नहीं बन पाया, तो आपको ये लिखे हो थोड़ा सा आप लिख कीजिए। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भविष्य में सफल इंसान बनिए। आप भी आगे बढ़िए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।